सकिल न्यूज सबसे तेज। लेकिन एक और पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, जिसको इस क्षेत्र के सब लोग जानते हैं, लेकिन आदिवासी पार्टी के लोग जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली की बात करते हैं। तो जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली में ऐसा सिस्टम होता है कि जो टीम इनकी होती है, जैसे बीसीसी डीसीसी कांग्रेस में भी होती है और ये आदिवासी परिवार में भी होती है, इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि कुछ भी निर्णय हम लेते हैं तो संगठन के लोगों को बुलाएंगे, बिठाएंगे, वोटिंग करवाएंगे। तो इनकी जो वोटिंग थी उनमें इन्होंने लोकसभा में हमारे 8 विधानसभा आती है, हर विधानसभा से इन्होंने एक एक कैंडिडेट को फाइनल किया और एक एक कैंडिडेट में से अगेन वोटिंग होती है तो टॉप 3 कैंडिडेट इन्होंने फाइनल किए। और जब टॉप 3 में से किसी एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करने की बारी जब आई तो उस दिन वोटिंग में 3 के साथ में एक और नाम लिखा और नाम नहीं लिखा, चौथे ऑप्शन के रूप में ... लिखा। जो बीसीसी डीसीसी के लोग वोटिंग करते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि जब वोटिंग 3 लोगों में थी तो ये चौथे ऑप्शन में ... का क्या मतलब है। अब ये सुनने में आ रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी ये कह रही है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब के सामने लड़ने के लिए हमें कोई मजबूत व्यक्ति चाहिए, जो राजकुमार रोज से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं और स्वयं जो राजकुमार रोज जी है, मैं आपके चैनल से उनको ये कहना चाहती हूँ कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब अगर कांग्रेस में होते तब भी उनको सांसद का टिकट मिलना लगभग तय था। तो कंपटीशन तो आपका मालवीय साहब से पहले भी था और अब भी है। तो फिर आपने पहले जो 8 लोगों को सेलेक्ट किया, 8 में से 3 किया, उस चीज़ का क्या औचित्य जहां आप अंतिम रूप से उस व्यक्ति को टिकट दे रहे जिनका नाम 8 में नहीं था, टॉप 3 में नहीं था और अचानक अब उसको एक फाइनल कर दिए। और मालवीय साहब का कांग्रेस के लोग भी नाराज़ हैं, बीजेपी के भी कई लोग नाराज़ हैं। तो ऐसे में अंतिम रूप से क्या होता है ये कहना मुश्किल होगा। डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।